प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस के उन बागी विधायकों की जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। 30 मार्च को यानी कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में उन 5 विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं। एक बार हम आपको पांचों के नाम बता देते हैं। ये 5 विधायक हैं: शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह। रतिया से जरनैल सिंह। जरनैल सिंह को कांग्रेस ने बाद में नोटिस दिया था, जबकि 4 के नाम बीके हरिप्रसाद ने नई दिल्ली में उजागर कर दिए थे। काफी देरी से उजागर किए थे बीके हरिप्रसाद ने भी, और जरनैल सिंह का नाम भी 5वें 6ठे दिन तब उजागर किया गया जब पार्टी के 2 विधायक गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी जब पार्टी के मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए थे। आखिर वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, उन्हें क्लीन चिट दी, उनका नाम भी आ रहा था, कोई क्रॉस वोटिंग में बता रहा था और कोई वोट रद्द करने वालों में बता रहा था। लेकिन जब गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी धरने पर बैठे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्हें क्लीन चिट भी देनी पड़ी और 5वां नाम भी बताना पड़ा। जरनैल सिंह का नाम था। इन सबको नोटिस दिए थे, इनमें से 3 के जवाब आए हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कांग्रेस की बैठक की। कांग्रेस की बैठक में ये तो तय हो गया कि इन 5 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया, तो इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। ऐसे मामले में पहले भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, और वेद प्रकाश विद्रोही ने एक बार फिर एक्स प्लेटफॉर्म पर यह सुझाव अपना दिया है। पार्टी उनका सुझाव कितना सुनती है कितना नहीं, हालांकि पार्टी के पास विशेषज्ञों की कमी नहीं है, लीगल एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो राय आ रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बता दें। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में बिकने वाले 5 कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की बजाय निलंबित करें। यानी आप समझ लें, निष्कासित करने की बजाय निलंबित करें। और अभी तक जो खबरें आ रही है, बैठक में 5 विधायकों को कांग्रेस से बाहर करने की मांग, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा मांगा। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और दैनिक जागरण में भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा ये दोनों खबरें आपको। बागी विधायकों को बाहर करने पर कांग्रेस में सहमति। इस बाहर करने को लेकर के ही हम आपको बता रहे हैं, तकनीकी रूप से अगर उनको बाहर किया गया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, ना कांग्रेस की सेहत पर, बल्कि वे खुलकर कांग्रेस पर हमला करेंगे। लेकिन विद्रोही का जो सुझाव है और लीगल जो सुझाव है ये है कि राज्यसभा चुनाव में 5 कांग्रेस विधायकों को निष्कासित करने की बजाय निलंबित किया जाए। निष्कासन से भी और निलंबित करने से भी 5 विधायकों की विधायकी तो बरकरार रहेगी, लेकिन अगर निष्कासित किया गया तो वह आराम से भाजपा की गोद में बैठकर सत्ता की चाशनी चाटने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। वहीं यदि कांग्रेस उन्हें निलंबित करती है तब वे कांग्रेस में भी अलग थलग पड़े रहेंगे और उन्हें कांग्रेस में रहते हुए व्हिप के अनुशासन में भी बंधने को मजबूर किया जा सकेगा। अनुशासन मतलब व्हिप का उल्लंघन करने पर उन पर दल बदल कानून लागू होगा और उनकी विधायकी चली जाएगी। यानी भविष्य में जब भी कभी कांग्रेस को विधायकों की एकता की जरूरत पड़ी तब उन्हें कांग्रेस के ही साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर वह भाजपा के साथ जाते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी प्रस्ताव पर, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। किस सूरत में? निष्कासित करने की सूरत में। और निलंबित करने की सूरत में वह अलग थलग भी पड़े रहेंगे और उन्हें मजबूरी में कांग्रेस के समर्थन में वोट देना पड़ेगा, कांग्रेस के समर्थन में रहना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता दल बदल कानून के तहत खत्म हो जाएगी। ये जो राय निकल कर आई है दोस्तों, एक बड़ी बात यह भी हुई है, 30 मार्च की बैठक थी, उसमें यह भी तय हुआ है कि जो रद्द जिन विधायकों के वोट हुए 4 विधायकों के, उन पर कार्रवाई की बजाय चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। लेकिन कार्रवाई तो उन पर भी बनती है। रद्द 4 वोट रद्द, अगर अकेले रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा किया है तो माफी बनती है, जांच का विषय है। लेकिन संदेह तो पैदा ही होता है, 4 विधायकों के वोट रद्द हो जाए, आखिर क्या वजह रही होगी? कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पर उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास किया है, इसकी बात भी सार्वजनिक होनी चाहिए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और राव नरेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि 3 अप्रैल को बैठक होनी है कांग्रेस अनुशासन समिति की, और अनुशासन समिति के चेयरमैन है धर्मपाल मलिक, चौधरी धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। किन विधायकों के खिलाफ? मतलब 5 क्रॉस वोटिंग वाले जिनके हमने नाम बता दिए थे शुरू में ही, और 4 वो विधायक जिनके वोट रद्द हुए थे। जिन विधायकों के वोट रद्द हुए थे वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, गलती सारी चुनाव अधिकारी की है।
पार्टी का बहुमत भी लगभग ऐसा ही मान रहा है। इसलिए 3 अप्रैल का इंतजार करते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को वेद प्रकाश विद्रोही ने इस सलाह दी है। इसकी और भी उच्च स्तर पर लीगल एडवाइस ली जा सकती है। सीधे सीधे सलाह यही है कि निलंबित करें, निष्कासित नहीं। बाकी फैसला पार्टी को लेना है, आप और हमको नहीं। दोस्तों, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।